जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मेरे साथ है केशांता मीणा जो जमुआ रामगढ़ के निवासी हैं और वर्तमान में अजीतगढ़ के अंदर एलडीसी पद पर कार्यरत हैं। ये भी हमारे ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी रहे हैं। तो केशांता जी, आप किसकी तैयारी करने आए थे और आप एलडीसी कैसे बन गए, क्या जर्नी रही आपकी, बताएंगे आप। जमुआ रामगढ़ में आपका गाँव कहाँ है? रायसर। रायसर गाँव है। आपके पापा क्या करते हैं? खेती। कितने भाई बहनों? तीन। बाकी क्या करते हैं? बड़े वाले भैया काम ही करते हैं, छोटा वाला पढ़ रहा है। छोटा वाला क्या पढ़ रहा है? लो, रेलवे की कर रहा हूँ। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो उसको आपने मेरे पास कैसे नहीं भेजा? वो तो बोलता है फिर आपने क्यों नहीं भेजा? हम उसको सेंटर में भेजना चाहते हैं और अब वो सेंटर की कर रहा है, वो करने को तो। अच्छा। पर आपके वीडियो जब भी देखता ना, वो अभी भी रात को भी देख लेगा, सब सेंटर ही है। मैं तो आसुसर के पास जाऊंगा, राजस्थान की करूंगा। मैं बोलती हूँ जा, फिर थोड़े दिन बाद फिर नहीं, मैं सेंटर की कर लेता हूँ। 12-13 हजार में क्या खाऊंगा मैं। फिर वापस दिमाग में आ जाता है, बोलता तो आएगा वो, ये तो पक्का है, आएगा और राजस्थान में आएगा। चलो वो तो ठीक है। आप किसकी तैयारी करने के लिए ऑफलाइन आए थे? मैं आपके पास महिला एसआई बैच में आई थी। महिला एसआई बैच की तो बात ही मत करो। सब मजाक भी करे थे कि टीचरों का क्या है, कोचिंग में तो वैसे वो पैसे कमाने के लिए बोल दिया और आप चले गए। महिला एसआई तो वैकेंसी नहीं आई। बिल्कुल पर ये है हकीकत, तो ये है कि बैच हमने ज्वाइन किया है, पढ़ाया आपने, पर जो महिला एसआई में जो पढ़ाई हुई थी ना, मुझे नहीं लगता आरएस के बैच में भी पढ़ाई हुई थी। बहुत अच्छा बैच चला था वो। बहुत मुझे पता है वो, क्योंकि वो चलाया भी अच्छा था। लेकिन बस उसका दुख इतना ही है कि मैं अगर फिर वो कहूँ तो कई ऐसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने वो वैकेंसी की बात की थी, भजनलाल सरकार ने उसे वो कर दिया। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा तो उसमें दिक्कत क्या है? सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था उसमें। वो आपने बोला था कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, कुछ नहीं है। तो उस हमारे राजस्थान पुलिस की आ गई उस टाइम पे, तो उसके फिजिकल में लग गई। फिर राजस्थान पुलिस में मेरिट में नहीं हुआ, अजमेर से था मेरा पिछली बार फिजिकल। दिल्ली पुलिस में हुआ। उससे पहले संघर्ष की बात करूँ तो 18-19 से चल रहा है। और उस टाइम पता भी नहीं था मैं पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या। वो शुरू में नहीं पता होता। खुद सेल्फ करती थी। फिर एक दिन मेरा छोटा वाला भाई बोला, अब घर में गाइडेंस का फर्क पड़ता है, गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था। पापा और 5 भाई है, फर्स्ट जॉब मेरी है। पापा छोटे है, कोई नहीं पढ़ा, तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो कोई ये नहीं बोला भाई ये कर वो कर, तो मैं खुद ही मेरे हिसाब से पढ़ती थी। फिर एक दिन मेरा छोटा वाला भाई बोला, तू घर पर पढ़ती है तो एक बार कोचिंग ज्वाइन कर ले। कौन सी करूँ, कौन सी करूँ, या तो बता कि कोई सी कर ले। फिर वो सुभाष अरनवाल सर और आपका वो वीडियो देखा, महिला व्यवसायी को वैकेंसी आ रही है, तो आप 6 महीने हमारे कहने पर घर छोड़ दो। बिल्कुल। वो चीज देखे मैंने कि 6 महीने और सही। तो मेरा भाई बोला चल, उस टाइम जयपुर की बात नहीं थी, तारानगर चूरू की बात थी। तो मेरा भाई बोला चल तू सामान पैक कर ले, तारानगर छोड़ के आता हूँ तेरे को। ठीक है। फिर रात में आपका वीडियो आ गया कि कल जयपुर सेमिनार है। मैंने कि तारानगर क्यों जाना जब अपने जयपुर में सेमिनार है। तो फिर सेमिनार में आपसे मिले, विजयपाल सर से मिले, फिर वहाँ महिला एसआई। फिर आपको मैं यही बोली थी, मैं तो खूब पढ़ के आई हूँ, मेरे से जितना हुआ मैंने खूब पढ़ाई की है, एक भी एग्जाम पास भी नहीं हुआ। 10 गुना 15 गुना 20 गुना किसी में भी नहीं आया कभी। फिर मैंने कि मैं आप जो भी कहोगे मैं वही बैच ज्वाइन करूंगी। मैं मेरी मर्जी से भी नहीं करी थी। फिर आप बोले, राहुल सर भी थे उस टाइम, राहुल सर आप बोले कि महिला एसआई का कर लो। तो ठीक है, महिला एसआई का भाई पूछना जरूरी था, भाई पढ़ के तो हम खूब आए हैं। सही है। फिर महिला एसआई का बैच ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद में राजस्थान पुलिस वाली आई भर्ती पहली बार। राजस्थान पुलिस का फिजिकल था उस टाइम, सीईटी 15 गुना में हो ही गया था। फिर राजस्थान पुलिस का फिजिकल करके वो एग्जाम दे लिया, पास हो गया। फिर वो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया। तो फिर दिल्ली पुलिस का फिजिकल हम साथ में करे थे, अनिता में, ज्योति, राजकुमारी और चारों। फिजिकल नहीं हुआ था हमारा। तो उसमें ज्योति तो अलवर पुलिस में लग गई वो। वो हम राजकुमारी भी तो लग गई वो। राजकुमारी भी लगी वो ना। अच्छा, वेटिंग में हो गया था उसका। हम चारों दिल्ली पुलिस में भी हुए थे। तो राजस्थान पुलिस का तो 30 दिसंबर को फिजिकल था हमारा। 31 दिसंबर को दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया, तो हम 1 जनवरी से वापस लग गए। 19 जनवरी का फिजिकल था ही, तो हमारा नहीं हुआ उसमें। फिर फिजिकल ही नहीं हुआ था। फिर राजस्थान पुलिस में मेरिट में रह गए। दिल्ली पुलिस में भी दुख हुआ, राजस्थान पुलिस में दुख हुआ। फिर मेरा सूचना सहायक में भी हो गया था। फिर सूचना सहायक में भी टाइपिंग वाइपिंग सब हो गई थी। फिर मेरिट में रह गई। 3-4 महीने मतलब रोने में निकले थे। और राजस्थान पुलिस का इतना दुख हुआ था कि फिजिकल में बहुत दिक्कत हुई थी। पहले फिजिकल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें टाइम भी कितना खराब हो गया। फिर जीके वीके सब पूरा क्लियर था, उसमें हिंदी सब एलडीसी की आई गई थी। फिर एग्जाम बस इंग्लिश तो पढ़ना था, थोड़ा बहुत कर लो, नहीं हिंदी 75 थी, उसमें भी हो जाता आराम से। तो फिर मैंने इंग्लिश थोड़ा सा मेरी पढ़ी हुई थी पहले, तो मैं इंग्लिश पढ़ ली, तो उसमें एलडीसी में हो गया। फिर टाइपिंग हो गई, एलडीसी में फाइनल सिलेक्शन हो गया। अच्छा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपने ऑफलाइन में फीस कितनी दी थी? ऑफलाइन फीस तो शायद 12 या 13 हजार दी थी। 12 या 13 हजार रुपए का आज दुख होता है या नहीं होता? बिल्कुल ही नहीं होता। नहीं, कईयों को ये लगता है कि मैं फीस दे दूं। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने 12-13 हजार फीस दी, अलग बात है। आपकी जो ऑफलाइन में जितनी सहेलियां बनी थी वो सारी नौकरी लग गई क्या? बिल्कुल।
कितनी सहेलियां हैं जो आपको मुंह जुबानी याद होगी, जिनका चयन अभी हमारी कोचिंग में पढ़कर उनका चयन हुआ, वरना ये कह देंगे कि अब तो मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, पिछली भर्ती में तो जो ज्योति और कोमल थी, उन दोनों राजकुमारी थी, उन तीनों को हो गया। इस बार हुआ इसका, अनिता का ही रह, हम पहले रह गए थे सब, उर्मिला का भी हो गया, इसका भी हो गया, और वो ना क्या नाम उसका, ममता चौधरी, वो उसका हो गया। अच्छा, सबका मेरा हो गया, ममता चौधरी का हो गया, उर्मिला का हो गया, गुड्डू का हो गया, गुड्डू नाथावत थी, और कोमल वर्मा एलडीसी में हो गया। हम दोनों साथ में टाइपिंग वाइपिंग सब साथ में, वो भी राजस्थान पुलिस में मेरिट में रही थी। वो लड़के वो तो कई बार ऐसे कहते रहते हैं, नहीं आपकी कोचिंग में जो बच्चे आते हैं, क्या पता आपके ना अधीनस्थ बोर्ड से जानकारी है, अपनी वाइफ को भी आपने तो मतलब वो ओमार से लगा दिया होगा, इनको भी आप ऐसे लगा रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता है तो ऑफलाइन का सर फर्क तो बहुत पड़ता है कि मेरा पहले भी मैं खूब पढ़ती थी, अनिता से मिली थी, तब इनको पता है कि मेरा नॉलेज का, मेरे बहुत पढ़ती थी, पर एक भी एग्जाम पास नहीं हुई। आपके पास आने के बाद चाहे मेरिट में रह गई कोई दिक्कत नहीं है, पर पास होने का भी एक बहुत बड़ा होता है। घर वालों को लगा भाई हाँ ये पढ़ तो रही है, ना गांव में से बोलते थे अरे जयपुर क्या कर रही है, घर की कंडीशन ये भी नहीं थी भाई पढ़ा सके, पर फिर भी पढ़ा रहे थे वो। चलो, तो मेरा राजस्थान पुलिस में हुआ, दिल्ली पुलिस में हुआ, सूचना सहायक में हुआ, और आरपीएफ जीडी भी मेरा क्लियर है, एसएससी जीडी में हुआ, मतलब अभी पटवार में भी हुआ 2 गुना में। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको, और आगे भी आप निरंतर तैयारी जारी रखें। अभी जयपुर से पिछली बार मेरिट में नहीं हुआ, जब जयपुर कमिश्नरेट से जनरल से हुआ था, इस बार लेकिन अब इसलिए दी थी भाई, पिछली बार क्यों नहीं हुआ, ये किस्मत का खेल है या फिर कुछ और, ये किस्मत ही है। इस बार में देखे तो देखो, अजमेर सेंटर आया था, घर वाले तो मना कर दिए थे, मध्य एलडीसी में लगे, देखे देखूंगी मैं पास होती हूँ नहीं होती हूँ। जयपुर कमिश्नरेट से था और जनरल से हुआ इस बार। तो अभी आप जैसे एसडीएम है, एडीएम है, उनके साथ आप ड्यूटी करते हैं, कई होते हैं कि हम घबराते हैं, तो अब कैसे? फर्स्ट बार जब तहसीलदार के सामने पेश हुई थी तब तो बहुत घबराई थी मैं। तो मेरे स्टाफ के थे बहुत अच्छे कोऑपरेटिव करने वाले, बहुत अच्छा स्टाफ मिला मेरे को। अच्छा। तो वो बोले कि घबराओ मत। अजीतगढ़ में कहाँ है पोस्टिंग अभी? अजीतगढ़ है प्रॉपर अजीतगढ़ क्या? अभी रिक्को में बनी है नहीं। अच्छा। तो आराम से मेरे कोऑपरेटिव स्टाफ है, तो वो बोले घबराओ मत, ये भी अपने जैसे बस पद तो है। और तहसीलदार भी बहुत अच्छे थे, जगदीश जी बेरो है, बहुत अच्छे थे। तो वो भी मेरे को आराम से तसल्ली से बिठा के कितने बहन भाई हो, कैसे क्या हो, क्या अग्रेसर, बहुत अच्छे से बोले, तो इतनी घबराहट नहीं हुई। फिर भाई सही है, अब तो नए तहसीलदार आ गए अपने वैशाली नगर से है, स्नेहलता राजौरिया मैम है। चलो, तो अभी एडीएम एसडीएम साहब ऐसे निरीक्षण के लिए आए थे, उन्हें क्या क्या लेते हो, और फर्जी वाला काम चल रहा है, आप फर्जी तो नहीं करोगे ऐसे, पर बिल्कुल भी ऐसा डर नहीं लगा भाई, काम तो उनके साथ ही करना है। चलो ठीक है, थैंक यू। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक साथ दिए। ठीक है।